जी कैमरा भाई भैया बैठे जी 1 मिनट में 1 सेकंड में फोटो खींचा थे और 38 बेर के थे स्माइल प्लीज का जरूरत है कैसे आज को आदमी हंस को भूल गो तेंदू सिखाए उनको बैठो अच्छा हंसी में नहीं रहो कि हंसी आवे तो सोई चिंता की तो पुटर गई ऐसी धने हैं खबरिया पे कि जे को पान नहीं है अरे छोड़ो चिंता सब छोड़ो जहां बैठे हुए इनको जानत हो सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना पितु रघुबर सिया जानकी मैया रघुबर सिंह जानकी मैया पितु रघुबर सिया जानकी मैया रघुबर सिया जानकी मैया फिर क्यों सोच करे रे भैया फिर क्यों सोच करे रे भैया छोड़ो चिंता तमाम फिकर फिर क्या करना छोड़ो चिंता तमाम फिकर फिर क्या करना अब छोड़ो चिंता तमाम फिकर फिर क्या करना छोड़ो चिंता तमाम फिकर फिर क्या करना किसी चिंता छोड़ो चिंता कौन चीज को उपाय नहीं विश्वामित्र ने जो चिंता करी जो राम जी के दर्शन नहीं भय गाधी तनाय मन चिंता व्यापी हारी बिन मनो न निश्चर पापी जो चिंता करत रहे जो राम नहीं मिले वो जितना विश्वामित्र ने चिंता छोड़ी बोले तब मुनि वर मन कीन विचारा तो पट से फेंकू अब तरऊ हरण वही बाना तुरंत ध्यान में भगवान आ गए रामचरित मानस में अब कोई जहां पर नहीं जो उतई की बात जो चिंता करत रहे जो राम जी नहीं दिखाने और जैसे ही विचार आओ चिंता बदली तो रघुनाथ जी हृदय में आ गए उल्ली संग आ गए यज्ञ ही होगा और यज्ञ होकर गंगा जी के आगे पड़ गए तो चिंता को बोलो इसलिए निश्चित रहो रघुनाथ जी के चारों चरणों में चित्त लगाए लो जैसे ही रघुनाथ जी से जान लगे तो विश्वामित्र जी राम जी गुरु जी तो हम निश्चित रहे हाँ गुरु जी आप निश्चित रहो चलो चलो सो धनुष जग से रघुकुल ना था हर्ष चले मुनिवर के साथ था पीछे हैं कि लक्ष्मण जी अब आप सबको पता बहुत है लक्ष्मण जी रामायण में अरे राम रामानंद आजा जहां लक्ष्मण जी को नाम आउट थे सो निगल लगे दो जन आ गए विश्वामित्र बीच में राम सबसे पीछे श्री लखन लाल जी सो लक्ष्मण जी अपना धक्का कर लगे कि काय बड़े बेटे कहां जा रहे हैं सो राम जी बोले हम का पता हमका पहले आया है तुम जी ऐसी बातें कर करेंगे हमसे चलिए चलो जहां लो आ जाए पिताजी ने कह दी इनकी मरवत पूरे करके जो सुबह के लगे को तो सब ठीक है जितना से ये बाबा के संगे लगे सुको मब्बा के नेचे कम मिली के नेचे तब सगुना के नेचे घर याद नहीं लगा गए को के देखो लक्ष्मण बेटा तुम इसी बात से न कर भी करे राजा महात्मा है पिताजी ने कही अपन को संगे चल रहे आओ चले चले जो न विश्वामित्र कह लगे राम जी गुरु जी यदि बेटा ये गलती हो गई क्या होगा बोले बेटा हमने तुम्हारे पिताजी को वचन दो तो के राम ले जाए मैं ब्याज के वापस कर उठो ये बेटा हम बाजार जाबो भूल गए कहे बाजार से का लेने तो लक्ष्मण जी कह लगे काय गुरु जी आप जात हो बाजार कहे हम काहे नहीं जाए हाँ हमने देखी नहीं हम रुको दे तुम बीच में बोल दी जी गुरु जी आपका कह रहे थे हाँ बेटा हम जा कर रहे थे कि तुम्हें बनाऊं नहीं दूल्हा और दूल्हा अब आजकल तो समय ऐसा आ गया कि ससुराल से सब सामान आने लगो दूल्हा कोपरा में सब सामान आने लगो हाउ भले चाहे कटहर कैसे मौके होंगे हाउ क्रीम मनो 150 बारी हाउ भज्जा ने मुंह में क्रीम लगाई हाउ सो पत्थरों के सी दीवार पूती हाउ क्रीम को तई से लगी टाठी में धरी अरे पहले उनको देख तो ले पहले जे चीज यहाँ बेचने लगी पहले तो जो चलता ही नहीं थी पहले तो तन्नक से बसेदा दूगा दो ठगुआ पाना सा और वो सुत करा खबास भैया और पंडित जी लगन लेके जाते इतनी लगन होती है अच्छो लगत को आप तो हम करे के बनत नहीं है आदमी इतने लगन में जान लगे खैर ठीक है बातों से नहीं अपन को काम जो अपन फिर देख भी आएंगे
लगन में हर चीज आने लगी दूल्हा को। आज भी दो चीजें नहीं आ गई और हमें लगा देते अभी नहीं हाथ नहीं आ गई। दो चीजें अभी हमने नहीं देखी, आप लोग भी बता जो अगर देखी हो तो। हर चीज आने लगी दूल्हा को, पाउडर आउट है, क्रीम, कपड़ा, हर चीज आने लगी। आज भी दो चीजें नहीं आ गई, एक मोर और दूसरे जूता। अभी जूता नहीं आउट लगन में। और कबू मगर जो भी ने कहा न के हो का के ससुराल से जूते आए। दो तीन जे काम ऐसे हैं कबू सारे से जूता ने लो जो कितना हम करे बाजार बाजार में हो जैसे भी जूता पहना हो और के जीजा जी कि तुम पहले तुम के जो रहते हमारे फटे अच्छे न के हो का जी जूते किसने दिलाए कर लगे सारे ने जूते दिलाए। करो पूरी बात को बिछे, सारे ने जूते दिलाए। जूता आज भी ससुराल से नहीं आता, मोर भी नहीं आओ। सो विश्वामित्र बोले राम जनकपुर की हर चीज तो चल जे रे मोर न चल। लक्ष्मण जी बोले अब क्या करो। अब विश्वामित्र बोले बना रहे हैं एक व्यवस्था। सो बाबा तुलसी ने कह दी कि व्यवस्था रामायण में है। कहाँ है व्यवस्था? बोले देखे अनूप एक अमराई वो सब सुपास सब भांति सुहाई। जब आई के मोरो तो एक काम उताई जहां से भी जा रहे थे सो मोरो आम देख के विश्वामित्र कह लगे राम राम जी। गुरु जी बोले बेटा बन गओ काम। काय गुरु जी का होगा? कह लगे वो आम के नीचे बैठ जा। लक्ष्मण जी कह लगे हम जान तो रहे थे कि बिठार हो तुम घेर घार के पेड़ ही के नीचे। सो राम जी गए और बैठ गए। लक्ष्मण ने पूछी काय गुरु जी भाई आप आम के नीचे काय बिठार दो? सो विश्वामित्र बोले बेटा आप लक्ष्मण एक तो दूल्हा की साफा की जो कलगीरे थे वो को मोर के थे और आप सब अपन गांव देहात के बेटे आम की बाल को का के थे। बताओ मोर के थे? मोर कौन भाव बांधो राम मोर मोर आम के नीचे राम को बिठा दो। सुनने बता गई कि विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण जी को लक्ष्मण अब पक्का हो गया राजा चाहे जितने आ जाए दूल्हा तो राम ही बन है। बराती तो हजार भर होए दूल्हा तो बोल रहे जो उनको मोर बंधो रहे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब राम को ब्याह हुए तो लक्ष्मण जी के लगे गुरु जी हम बैठ जाए। आओ बैठ जाओ। तो लक्ष्मण जी भी बैठ गए। अब उससे क्या हुआ? बोले बाबा तुलसी कहते रामायण में जा दवाई है लिखी जे को ब्याह ने भव होए ए साल मोरे आम के नीचे बेच जज्जो 6 महीना बाद भगवान की कृपा हो जाए। जा दवाई लिखी जे को ब्याह न भव होए मोरे आम के नीचे बैठ गयो। मानो दादा कृपा इतनी करियो बैठ गयो मनो जे को ब्याह लाखो। हाँ बैठ गयो बे न 60 साल के दादा बैठ के आओ कहता जो गुरु को नहीं आओ। हाँ आगे बढ़ गए रघुनाथ जी। अरे ब्याह की अलग शौक हो भैया। हमने कल ना कही थी कि जे को नहीं भाव है उसके दिल से पूछो जे को होगा वो की छाती से पूछो कहता भाव। ब्याह के पहले की जिंदगी इतनी प्यारी रहते। अरे राम 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 वो तो खबर आओ शुरुआत ऐसी जिंदगी रहते ब्याह के पहले की। अमन ड्राफ्ट को तेल ब्याह के पहले 30 रुपया पर्स में एक 500 को फटो। एक 500 को फटो नोट और 30 रुपया पूरे में एक नंबर को काम चला थे। एक राशि आधा लीटर पेट्रोल एक दो जोड़ी जूता बस खेल खत्म। 2 जोड़ी उस कपड़ा। ऐसी प्यारी जिंदगी ने को जाके बेटे कबे हो ने को जाके बेटे कहाँ खोंगाए थे कहाँ निश्चिंत है कोई चिंता ही नहीं है। बाजार में 1 रुपया ना हो तो कोई थोड़ी कहते तुम पग भाग गोड़ लाए। अब घर बार हो जाते वो से पूछो पूरे के बाजार में पहुंच नहीं पाते। हम जाया कह रहे थे और धना बढ़ा गए हैं। आओ अब पूछो या अपने पे तो बीते आ रहे। ब्याह के पहले की अमन ड्राफ्ट तेल उसे नीचे बात नहीं पियर्स सावन से सब थे जिनको ब्याह नहीं होते। वो ब्याह के 2 साल बाद इल्ली मार के डिब्बा को हंसिया से काट के और 5 रुपया को नरमाऊ में खोल के और अदमरों से टाबिल लपेट नल पे ठोड़े। उन्हें पूछ कार्य वह पेयर्स कहाँ है? लगे ब्याह होगा तो मैं पेयर्स की पड़ी 3 नॉन के पैकेट आउट होती ऐसी स्थिति रहते।
जो ने मंडरास को तेल डाला ते पता है का डाला था, घर बारी बनाऊ थे कुड़ी से झरी गई फिर ले चूल्हे में जाए। ऐसी स्थिति है भैया। तो देखे अनूप एक अमुराई सब सुपास सब भांत सुहाई। दो जने आम के नीचे बैठ गए, सो बैठे रहे वे आम करे, उप दूल्हा बन गए हरे हरे। मोर बंध गो रघुनाथ जी को। और जैसे ही मोर बांध के रघुनाथ जी जैसे ही बढ़ने लगे तो विश्वामित्र ने कहा राव पूरे नर नारी सेवक सुचि संगता धर्मशील ज्ञानी गुण राम हम ऐसी नगर की तरफ जा रहे हैं बेटा, कि हम क्या होगा। रघुनाथ जी पहुंचे जैसे ही सीरथ जी को पता चला जनक जी के लिए कि विश्वामित्र आ रहे हैं। समाचार मिथिलापति पाए, जैसे ही उनको समाचार मिला राजा विश्वामित्र महामुनि आए, दौड़ करके आए, रघुनाथ जी से मिले, विश्वामित्र जी से पहले मिले, बातें हो ही रही थी। इतने में रघुनाथ जी आ गए। तो उन्होंने जैसे रघुनाथ जी को देखा तो अब रघुनाथ जी का तो हम आप सबको क्या बता दें कि रघुनाथ जी कैसे हैं। किसी विद्वान ने तो प्यारे प्रभु के लिए कहा है, उन्हीं के पावन मुखारविंद के शब्द आप सबको दे रहा हूं। राम रे राम ये रूप की का कहूं, नीति ने मानु निबंध लिखा, नक्सिक तक छवि ऐसी बनी, मानो ये भैया ने छंद लिखा है। कौन से अंग को अंग कहे, हर अंग पे नाम गोविंद लिखा है, हर अंग पे नाम गोविंद लिखा है। कैसे है रघुनाथ जी? आज तक दिखे नहीं जग में सुहायमान, शीलवान सांवरो ऐसो सलोना, जाकी ओर निहारत है बेरत है एक बार, भूल जात खान खान और निस सोना है। एक बार तो देख लेता है तो सोना और खाना भूल जाता है। क्यों? बोले जिनने जे रूप मोहे दारी, जिनने जे रूप मोहे दारी, वो जिनने जे रूप मोहे दारी, जिनने रूप मोहे दारी, तीन सुहास नगर नर नारी, के सुहास नगर नर नारी, जैसे ही महाराज जनक जी ने प्यारे रघुनाथ जी को देखा, अरे राम राम राम, श्री रघुनाथ जी के पावन मुखारविंद पर जब श्री सीरथ जी की नजर गई तो मूरत मधुर मनोहर देखी, तर तरा पर मुंह की धार। धन्य है गुरुदेव, आपने बड़ी कृपा की। ये हैं कौन? विश्वामित्र ने कहा था ये महाराज राजा दशरथ के लाल हैं और उन्होंने यज्ञ रक्षा के लिए मेरे साथ भेज दिया है। अनुग्रह, बड़ी कृपा करी आपने जो उनको लेकर के आप यहाँ आए। हमारा तो जीवन ही धन्य हो गया। बड़ी प्यारी व्यवस्था कर दी बगीचा में प्यारे रघुनाथ जी की, और जैसे ही रघुनाथ जी की होते व्यवस्था करी बगीचा में रुकने की, सो विश्वामित्र जी चले गए। अच्छा, रघुनाथ जी बैठ गए, विश्वामित्र जी बैठ गए, लखनलाल जी भी उतरे हैं। तनक मान तो राम जी ना के माए भाई, कहने लगे गुरु जी। हाँ बोले बेटा राम क्या बात है? बोले गुरु जी राम अनुज मन की गति जानी। गुरु जी हाँ बोलो बेटा राम। गुरु जी लक्ष्मण को जनकपुर देखना है, सो हो कह दे सो चलो जावे।
लक्ष्मण चले जा देखे आओ। तो लक्ष्मण जी के लगे हमने कब कही, हमने कब कही हम जनकपुर देख। सो राम जी के लगे तुम्हारे हृदय में ऐसा भाव आ, और लक्ष्मण जी के लगे तुम भारी भाव पड़ रहे हो आजकल। अरे राम जी बोले हल्ला न करो, हम हमारी पूछ रहे हैं। सो तुम आपकी काय नहीं कह रहे। बोले ये मर्यादा धन्य है प्यारे प्रभु, जाने हैं जनकपुर खुद को, और गुरु मर्यादा में लक्ष्मण जी की कह रहे हैं राम अनुज मन की गति जानी। और क्या कह रहे हैं गुरु जी, लखन हृदय लाल सब शेषी, वो जाए जनकपुर आवऊं देखी। लक्ष्मण को जाने मंदिर जनकपुर, तो कह दे चले जाने। तो लक्ष्मण जी कह लगे बताओ हम कहाँ चले जाए, कहाँ चले जाए। राम जी बोले रोको लक्ष्मण। गुरु जी बोले नाथ लखनपुर देखन चाही। सो हमने कह तो कि चले जाएंगे, कह दे हमने जाओ देखे आओ, नहीं। फिर राम बोले नाथ लखन, अरे यार कह दे राम बेटा चले जाने देखा दे। गुरु जी नाथ लखन, बात वो क्या है राम जी हमें बताओ क्या बात है। बोले गुरु जी हमें भी जाने। तो जब तुम्हें जाने तो तुम लक्ष्मण की काय करे, खुद की काय नहीं पूछ रहे। बोले गुरु जी पूछ तो हम अपनी आ रहे, आप लक्ष्मण की जाने आ रहे। राम काय बेटा तुमने मैं तुम्हारा नाव कहाँ है ये चौपाई में तुम कह रहे। गुरु जी बोले पहली नंबर हमारी नाव लिखो है। ये राम कहाँ है बेटा बता दे चौपाई में तुम्हारा नाम, पढ़ो चौपाई। बोले नाथ लखनपुर देखन चाही, नाम नहीं है बेटा ये में तुम्हारा। राम जी बोले गुरु जी है, तो बताओ बेटा कहाँ है। बोले पहले नंबर पे। तो पहले नंबर पे तो बेटा नाथ लिखो है। तो राम जी बोले यही नाम से तो तुम जानत हो, हमें राम नाम से जानत कब हो। पिताजी से तुमने कहा कहतिया नो जे समीत देह रघुनाथा। तो हमने सोची तुम हम आज वही ना हुआ जानत, तो हमने कह दी नाथ लखन। पहली नंबर पे लिखो है गुरु जी नाथ लखनपुर। विश्वामित्र बोले हम पूरी जान रहे हैं, तुम तो चले जा। जैसे रघुनाथ जी गए भाव है, सो दो जने चले जा रहे थे, आगे रघुनाथ जी पीछे पीछे लक्ष्मण जी। अब जैसे ही गए हैं, अब बीच में एक छेपक रह गया है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं क्योंकि हमें आदेश का पालन करना था कि ये एक सखी संसिया भी आई, तो पीछे से थोड़ा सा संवाद या तो लगभग पूर्व में हो ही गई है थोड़ा बहुत। अहिल्या जी की चर्चा नहीं कर पाए हम आप सबसे, वो क्योंकि हमें तयाम नहीं थो। तो चाहे अपन को ऐसी समझ ली है कि परसत पद पावन शोक न सावन प्रगट वही तब पुण्य से। इतने में आप स्वीकार करो गौतम नारी श्राप बस उपल दे रघुवीर, चरण कमल जाहती कृपा करी रघुवीर। करो रघुवीर अपन कह दे करी रघुवीर का सपन आ गए। मूल भक्त वत्सल भगवान आगे आगे रघुनाथ जी पीछे लक्ष्मण जी हते। सो जैसे जनकपुर में जान लगे, सो एक सखी ने बोला गद्यादा गांव मेरी सुनो तो जोन भी अपने गांव में घूम रहे थे कल, जोन को देख के अपने राजा पागल हो गए, बेगलियों में आ रहा है। सो युवती भवन घरों खन लागी, सबरी माताएं अपनो अपनो काम छोड़ के अटारी पे खड़ी हो गई। अच्छा जैसे ही मोहल्ला अटारी पे खड़ी भाई, वो जो रघुनाथ जी जनकपुर में चलना चालू किया निगे ही है। और लक्ष्मण जी से कहने लगे कि लक्ष्मण भैया गर्दन ने चिकन ली। लक्ष्मण जी कहने लगे का कहने लगे बेटा जो भक्ति को नगर आए और गर्दन झुका कर चल रहे हैं, अगर सीना तान के नहीं चल रहे। तो लक्ष्मण जी कहने लगे तो फिर तुम्हारे का फोन आए थे, जब तुम्हें गर्दन नहीं झुका के नेंगने तो तुम उतने बैठे रहते आम के नीचे। बड़े भैया तुम नहीं बेटा भक्ति को नगर आए, भक्ति स्वतंत्र है, सकल गुण खानी है, एक गर्दन झुका खाओ चलो चलो चलो। लक्ष्मण जी ने ची गर्दन कर ली। सुबह जो माताएं ऊपर रहती सुबह कह लगी कायरी उल्टो होगा ये तो नीचे को खींच करें अपन टारी पे खड़े पीठ दिखा रहे थे, मुंह तो दिखाई नहीं रहा। सो एक सखी कह लगी ये मुंह तो अब भाई दिखा दे मनो तुम्हारे हम संग दिखो। सो एक कह लगी काय का, तो बाबा तुलसी कह रहे हैं के ही हर सही बर सही सुमन श्रीमान के से लोचन बंद, जहां जहां जाए बंधु दोई तहां तहां परमानंद। एक एक पूजा फूल लेके और माताएं खड़ी थी। एक सखी के लगे हम देखो ऊपर को अब भाई देख दे
सो कह लगी देखो आओ। सो ये कह लगी री कौशल्या सुत सो सुख खानी, वो नाम राम धन सायक पानी। ये जो जी आगे निकल रहे हैं, इनकी मैया को नाम कौशल्या है। लक्ष्मण जी कह लगे बड़े भैया ऊपर को देख लाए। राम जी कह लगे क्या लगे ऐसा लग रहा जैसे मतारी की चनार को हो को। ला राम जी बोले तुमने क्यों इशारा, तुम्हें पता नहीं ना महाराज चक्रवर्ती राजा दशरथ की रानी है, मैया को कौन नहीं जानता है। नीचे घूम करने रहो। सो कह लगी कारी नहीं देखे। सो कह लगी अब की देखे, इनके में नहीं देखे तो पीछे वाँव के में तो देखे। सो दूसरी सखी कह लगी अरे गोर किशोर बेस कर काछे, वो कर सर चाप राम के पाछे। सो लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, वो सुन सकिता सो सुमित्रा माता। इनको नाम लक्ष्मण है और इनकी मतारी को नाम सुमित्रा है। लक्ष्मण जी कह लगे बड़े भैया पक्का मौसी है ते, पक्के में मौसी है तय। बोले वे मैया सुमित्रा को भी जाना थे, वे आपको भी जाना थे और मैया को भी जाना थे, और हम आओ ना जाना तो वे करें हम तुम्हारे के घर जाए। अरे भैया राम, जब पिताजी को संसार जान रहा हो तो मैया को जाना थे, और मैया को जाना थे उन्हीं माता पिता के चरणों से तुम्हें और हमें सब जाना थे। इस गर्दन जो कहा चलिए चलो। एक सखी कह लगी मतारी की कह दई, पिताजी की कह दई, खुद की कह दई, सब कह दई, भी देखा ही नहीं लाए। एक सखी कह लगी सुनो मतारी पिताजी की तो खूब हो गई, अब तो अच्छी कह दी। अच्छी कैसी होती? कह लगी ससुराल बारी। कैसी ससुराल बारी? देखो ससुराल को भाव अलग रहता है। वो ससुराल में फिर सारी हो तो क्या नहीं कहा, ससुराल में सारी हो फिर जीजा देखो तुम आओ भली चाहे 300 इधर है फिर वो जानी सोचे कि काय से नहीं क्या चले जाए चूल्हे में जाए। मन बात ही ने हो, एक सारी ने जीजा से पूछी कि जीजा क्या साल के हो गए? कहने लगे 25। सारी 5 साल बाद जीजा फिर गए, फिर सारी ने पूछी जीजा क्या साल के हो गए? कहने लगे 25। वो कहने लगे तुम जब आए थे जब 25 के कह रहे थे? कहने लगे एक बात करा थे जो के आई सो के आई। ससुराल में बात कर जो नहीं, ससुराल को भाव अलग होता है। और फिर अब जहाँ मैया जानकी की सहेली है तो रघुनाथ जी की सारी में, लक्ष्मण जी की सारी में, महाराज जी की सहेलियां हैं। सो एक सखी ने उठाओ फूल, और फूल उठा के ऐसो फूल रघुनाथ जी को मार दो। सो लक्ष्मण जी ने वो फूल देख लो। सो लक्ष्मण जी के लगे बड़ भैया तुम्हें को फूल मार दो। राम जी के लगी तुम तो चली चलो, तुम ना माँ देखा ही गाय। अरे यार संग और कबूं कबूं चली चलो। दोनों एक कह लगी काय लक्ष्मण ए लक्ष्मण पर हम देखियो को कितना बुलाते रहे हम नहीं देख रहा है यहाँ चली दिखा रहा है। काय लक्ष्मण इतने नोने नहीं लगो जितने बने फिर रहे हो। अरे फरूरी आ गए बड़े बच्चा। अब ये लक्ष्मण की जान राम जी के लगे चले चलो यार हम ऐसे तुम्हें लुभाने ले आ रहे थे, हम ऐसे हाथ भी नहीं आओ। इतने नोने नहीं लगो जितने बने फिर रहे हो। कछु उपद्रो कर दो। अच्छा मुंह बतावे के काम के अरे आओ। अब बेसारी सब तो मजाक कर रहे थे जीजा से। वो संकेत पहले ही होगा तो बाबा तुलसी कह रहे थे कि गौरी गणेश दो संगे मनावती सोहिए एक बाला फूल माला बरसावती ये हर सही बरसई सुमन। जब से राम जी ने जनकपुर में पैर रखो है तो सखियां कह रही हे गणेश जी हे गौरा मैया अगर एक निमिष भी हमने आपका पूजन किया हो तो जे हमारे जीजा बने। धनुष जे टोरे अब धनुष की बात ही नहीं आई। वो सखियां पहले ही से कह लगी है कि गौरी गणेश दो संगे मनाउती सोहिए हेत बाला फूल माला बरसाउती ये हर सही बरसई सुमन। अच्छा दूसरा भाव का है, दूसरा भाव जो है बोले अपने लली के सजन का ऐसा न हो रे जीजा जय बन जाए तो फिर सीता गुस्सा हो जाए कि कायरी हमारे भी आए थे तो उन्होंने फूल ने चढ़ाए थे इसे पहले चढ़ा दे। अब
अपनी लली के सजन का फूलों से मारग सजाऊती, सोहिए हेत बाला फूल माला बरसाऊती, ये हर सही बरसई सुमन। दूसरो भाव बोले ऊपर से मुखना लखत राम को, सो ऊपर दिखावे की युवती रचाऊती, ये हेत बाला फूल माला बरसाऊती, ये हर सही बरसई सुमन। और ये भाव तो और खतरनाक है। एक सखी के लगी लक्ष्मण जो फूल काय खो, बोले अगर तुम्हें सुंदरता देखने हुए तो सवेरे बगीचा में आ जाओ, ज्यादा सुंदर बने न फिरो। बगीचा में आ जाओ, हाँ इतने सुंदर नहीं है जितने तुम बने फिर रहे हो। अगर तुम्हें सुंदरता देखने हो तो हमारा कप्तान देख लीजो, सबरी सुंदरता भूले हो। तो लक्ष्मण जी कह लगे काय बड़े कप्तान को है। अब राम जी कह लगे हमें पता, हम बात रहे हमें क्या पता कुआ है। मनोबज्य दमदार भाव, जब तो सखी ये कह रही कि राम लक्ष्मण इतने सुंदर नहीं है, और अगर तुम्हें सुंदरता देखना हो तो सवेरे बगीचा में आ जाओ। सो अबरी भी बात है तो बढ़ता है कि लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण जी एक सखी ने तो हम तुम्हें का बताएं, उन्हें आखिरी में का जाना का के। सो लक्ष्मण जी तो अड़ गए कि फिर अब ठाक रही है, अब डग नहीं धर रहे। राम जी कह लगे क्या होगा, कह लगे तुम सुनो हमारे बस की नहीं। हाँ वो ने तो कह दी कि अंत गांव में वो उपद्रव होगा और ये कछु इनसे। सो ने जी करके माफी या मांगा था कर रहा है। हमने आज में कोई सा माफी नहीं मांगी, हमने परशुराम से नहीं मांगी तो इनसे मंगवा है। राम जी कह लगे क्या होगा, तो तुम ऊपर को देखो। तो लक्ष्मण जी कह लगे, राम जी बोले तो करना तुम देख दे। लक्ष्मण जी बोले हमारे देखे में तुम काम बन रहा हो तो हम तो अब इन्हों देखा ही देते, तुम देखो ऊपर को। रघुनाथ जी बोले हो, और जैसे ही वो भाव आया रघुनाथ जी ने जैसे ही तिरछी नजर, लक्ष्मण जी ने तन्नक ऊपर की तरफ देखो। सो एक सखी के लगे ये लक्ष्मण कह दे तुम्हारे भैया से सुने चेखों देखने लगे। लक्ष्मण जी बोले कैसी रही, अब बताओ कैसी रही। तो सखी कह रही है सोने को गुमान गयो गोरे को बिलोकत ही। लक्ष्मण जी को जब सखियों ने देखा, सोने को गुमान गयो गोरे को बिलोकत ही, सावरे को देख नील कमल लजात है। भूपति राजेश मिथिलेश के बुलाए थे, जुगल कुमार संग को सब जुलाए हैं। फेरत हजारन के हीरा हरण के, लाखन के लोचन से चित्त को चुराते हैं। सो दौड़ी दौड़ी मिथिलानी कहे आपस में बार बार, चित्त को सवारो नगर चोर घुस आए। सो ही हर सही बर सही तो मंत्र मत लोचन बंद, जहाँ जहाँ जाए बंधु दुई तहाँ तहाँ परमानंद। एक सखी ने कही राम हे लक्ष्मण कह दे तुम्हारे भैया से सुने को देखने लगे। लक्ष्मण जी कहने लगे काय, तो सखी कह रही है खोरन खोरन गलियां घूमत, खोरन खोरन गलियां घूमत, अलीगन चित चुरा के घूमत। अरे निर्भय बीच बाजार, नजर तो ही लग जाएगी दशरथ राजकुमार, नजर तो ही लग जाएगी। सुन सखियों की अटपट वाणी, सुन सखियों की अटपट वाणी, बहसे श्री रघुबर घन पानी। अरे कर ले बंद के बार, नजर तो ही लग जाएगी दशरथ राजकुमार। ए लक्ष्मण यदि अपने भैया से सुनने को देखने लगे। लक्ष्मण जी के लगे कैसी रही। एक बगल में से मैया जानकी की सहेली के लगी कप्तान हो तो हमारा तो पता पड़ जाता तुम, वो तो कप्तान या नहीं है संगे। तो लक्ष्मण जी ने कर गए कि बड़े भैया जो कप्तान हुआ है, अब आप तो समझ गए जो कप्तान को आए। श्री जानकी जी भी कह रही है सकेंगे कि तुम जाने तो तुम्हारे भैया सुंदर यहाँ हैं, अब तुमने हमारी लली नहीं देखी ना, सुंदरता भूजे हो। तो राम जी ने सोची कि ने भी सखियां मान रही हैं, उन्हें भैया मान रहा हुआ है।
जी लड़ पा रहे हैं, इसे चल जल्दी चलिए। सो जान विलंब त्रास मन माही, देर भी हो रही है तो चलो। तो जैसे ही रघुनाथ जी ने गए, एक सखी बोली हे राम सखी कह रही है मोरे राम कि जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। हमने सुना है नाथ तारीख नहारी, हमने सुना है नाथ तारीख नहारी, हमको भी तारो राम है मेरी बारी, हमको भी तारो नाथ है मेरी नारी, हमको नाथ नारी ना अनारी सही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। ओ अभी हमने जी भर के देखा। हे राम जी को तो अब रघुनाथ जी जान विलंब त्रास मन माही। जैसे रघुनाथ जी लौट के आए, अब देखो जनकपुर नगर दर्शन हो गए, और जैसे रघुनाथ जी आए सो विश्वामित्र जी के पांव दाबन लगे। अब देख लो आप सब, सो एक पांव लक्ष्मण जी दाबन लगे। सो लक्ष्मण जी राम जी को ऐसे देख रहे हैं। तो राम जी बोले जो क्या कर रहा है? तो लक्ष्मण जी बोले कप्तान कप्तान। राम जी बोले का करने? बोले भैया अपन ठाकुर यहाँ को चैलेंज करे और अपन ऐसो हो गए। सो रघुनाथ जी बोले कछ नहीं। इतने में श्री विश्वामित्र जी ने कह दिया कि हम जाओ तुम सो जाओ। सो रघुनाथ जी उठे, लक्ष्मण जी गए, सो राम जी सो गए। लक्ष्मण जी राम जी के पांव दाबन लगे। सो राम जी बोले लक्ष्मण जो कहा कर रहा है? लक्ष्मण जी ने कहा भैया तुमने तुम्हारे गुरु जी के पांव तो दाब लाए, अब हमें हमारे गुरु जी के हमें दाब लन दे। सो बोले कह लक्ष्मण हमारे तुम्हारे गुरु जी अलग है? बोले हमारे तुम्हारे गुरु जी नहीं, हमारा तुम्हारा सब अलग है। कैसे? बोले हमारे तो गुरु जी भी तुम्हें, हमारी मतारी भी तुम्हें, हमारे पिताजी भी तुम्हें, दशरथ कौशल्या तुम्हारे माता पिता हुए, पर हमारे माता पिता भी तो तुम्हें आओ, हमारे गुरुजी भी तुम्हें आओ, हमारे भैया भी तुम्हें आओ, हमारे सखा भी तुम्हें आओ, हमारे सब कछु तुम्हें आओ। सो तुमने तुम्हारे गुरुजी के दाब लाए, हमारे गुरुजी के हम दाब रहे, हमारे तो गुरुजी भी तुम्हें आओ। राम जी की देवरियां भर आई कि लक्ष्मण तुमने सर्व समय अपना मान लिया, धन्य है लक्ष्मण जी तुम्हारी साधना बारे। रघुनाथ जी को सर्वस्व मान बैठे। अच्छा जो तो रे सब होगा। लक्ष्मण जी अब राम जी दिन भर के ने के जनकपुर में सूर्य विहार गए। अच्छा जैसे ही विहारे सो नींदान लगी, जैसे ही जमाई लाई सो लक्ष्मण जी ने हला था भैया। सो लक्ष्मण लगे भैया उनको कप्तान कैसे सो गए 2:30 बज रहा रात को। लक्ष्मण जी कह लगे सो रहा तुम हमारी का जान खा रहे हो, खुद अपन को का करना? नहीं भैया चैलेंज करो। इन्हें राम जी को सोंदा उन्हें खुश सोए। उठे लखन ने जगत सुनी यारों सखाधुनिकान, वो गुरु से पहले जगतपति जागे राम सुदान। सवेरो हो जा रहा लक्ष्मण जी बोले भैया कप्तान
काय भैया सखियां कह रही थी अगर सुंदरता देखने हो तो बगीचा में आ जा, जो चल हो। राम जी बोले कहूं नहीं जाना, चलो सीधे गुरु जी के लगा चलिए। गुरु जी 2 जनों से आ गए, राम जी पूरे के पहुंच नहीं पाए और गुरु जी ने पीछे से चौपाई गा दी। गुरु जी ने पीछे से कह दी कि राम जी, गुरु जी एक काम करो बेटा। बोले का? अब देखियो राम जी ने कह दी थी कि अपन को नहीं जाने, का करने अपन को खुद चीन जाना था। जो ना गुरु जी ने कह दी समय ज्ञान गुरु आय तो पाई। समय कप्तान द्वारो जानकी जी आ रही वाटिका में, जो आपने हमें आज प्रश्न दिया था, एक सखी संग सिया बिहाई। तो समय ज्ञान गुरु आय तो पाई, लेने प्रसून चले 2 भाई। लेने प्रसून चले 2 भाई, लेने प्रसून चले 2 भाई, लेने प्रसून चले 2। जैसे ही राम जी पहुंचे गुरु जी के लगा सो विश्वामित्र ने कह दी राम तना बगीचा तक चले जाए, जो फूल तोड़ ले जो। सो लक्ष्मण जी के लगे भैया कप्तान, अब गुरु जी से का कहो। सो राम जी ने 2 डगे तो धरी और कहने लक्ष्मण ने जी भैया क्या करे, कहने लगे तुम चलो भैया हम का कर रहे होते। सो राम जी के लगे जोनो फूल तोड़ हम ले हैं, वो जोनो लक्ष्मण दोना बने हैं। डाले हैं खाए में तुम दोना बना जो। जावे नो फूल जो नील भाव आए, जावे नो फूल तोड़ हम ले हैं, तो जोनो लक्ष्मण दोना बने हैं। तो पूजा में जल्दी हो जाई, तो लेने प्रसून चले 2 भाई। मुझे जावा समझ में नहीं आई कि काय को दोना काय की ठीक सही बात बताओ राम जी कि 2 जने काय जा रहे हैं। तो राम जी के लगी तो फिर हम आई सुनो, फिर हम आई सुनो 2 जने काय जा रहे। तो रघुनाथ जी कह रहे हैं कि ते हम लक्ष्मण के संग जे हैं, उते सीता संग और मिल आई हैं। इते हम लक्ष्मण के संग जे हैं, उते सीता के संग और मिलाया है। हम सीता जी को देख ले, लक्ष्मण और मिला को देख ले, फिर का हो जाए। बोले बार देखन की रीत सुहाई, दुनिया में पहले चली आई। तो हम सीता देख ले, लक्ष्मण और मिला देख ले, फिर का हो जाए। बोले फिर हो जाए है रुचिर सगाई, मन को ब्याह हो जाए, लेने प्रसून चले 2 भाई। ये सजा रहे 2 जन। बोले राम जी जा बात भी समझ में नहीं आई, जरा और बताओ। तो राम जी कह लगे फिर पक्की सुनो। इते हम लक्ष्मण संग रहे हैं, भरत शत्रुघ्न अवध बसे हैं। वे 2 जने उतरे हैं, हम 2 जने थे, और हम ये से जा रहे हैं लक्ष्मण खुलवा के कि आधे जने हमें देख लें, सो भरत देख लाए। तुम्हें दिख रहा है भरत कैसे दिख जाए? राम जी बोले भरत ठीक राम मई अनुहारी, वो सही सा लखे न सके नर नारी। जे न राम जी देख ले उन्हें भरत देख ले, भरत ठीक राम मई अनुहारी, राम जी जैसे है। तो बोले लक्ष्मण, बोले लखन शत्रुघ्न एक ही रूपा, उन्नक सकते यरि अंग अनुपा। तो बोले थे हम लक्ष्मण संग रहे हैं, भरत शत्रुघ्न अवध बसे हैं। सो 2 में 4 की बात बनाई, लेने प्रसून चले 2 भाई। ये से हम लक्ष्मण को लुआ जा रहे हैं। अच्छा भाव देखियो, अब गुरु जी को समय चालू हो, अब जहां हम तो होगा। अब तो पूज्य श्री के चरणों में प्रणाम कर, अब गुरु जी को समय चालू हो रहा है। तो आप एक चरणों में प्रणाम करके और अब आपके समय को उपयोग कर दें, और फिर आपके श्री चरणों में प्रणाम कर लें। भाव भी